नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलामू के 3 गांवों में आजादी के 78 साल बाद भी नहीं पहुंची सड़क। विकास के दावों पर सवाल करते हुए ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। अंडाल के नाग कोयलरी में बिजली कटौती से भड़का जन आक्रोश, सड़क पर उतरे लोग। बोकारो में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम, परिवार में पसरा मातम। चौथी बार धसी बागमारा की टांडाबाड़ी की धरती, खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर लोग। जमीन विवाद में कोडरमा विधायक के चालक की हत्या, फूटा आक्रोश, थाना प्रभारी के निलंबन की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पलामू की करेंगे। आपको बता दें कि पलामू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आज़ादी के दशकों बाद भी विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल मनातू प्रखंड के चक पंचायत अंतर्गत टिल्हा, दोरिया और जलेगा गांव में आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं वंचित है। करीब 2000 की आबादी वाले इन गांवों के लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साफ तौर पर उनका कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम मूलभूत सुविधा से तरस रहे हैं और जनता केवल को परेशान किया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि है केवल वोट लेकर भूल जाने का काम करते हैं। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या मामला है मुकेश जी? आज पूरा ग्रामीणों को साथ यहाँ एकजुट होकर आप लोग आज यहाँ पे ग्राम टिल्हा, अधौरिया, जलिया के तमाम ग्रामीण जनता आज हम लोग ये गंभीर मुद्दा लेकर आज अपना सब काम धंधा छोड़ के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आने वाले बरसात जो मौसम है उसमें बहुत तरह की समस्या है, जिसमें सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के लिए रोड है। और ये आज़ादी के बाद आज तक किसी प्रकार का कोई प्रशासन और कोई सरकारी सुविधा के माध्यम से किसी प्रकार का कोई रोड का नहीं निर्माण हुआ, जिसके चलते आज हम लोग इस तीनों गांव के लगभग 2000 की संख्या में आबादी यहाँ पे लोग आज परेशान हैं और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे बरसात के समय में रोड नहीं होने के कारण यहाँ पे लोग अगर कोई बीमार होता है तो उन लोगों को इलाज करवाने के लिए खटिया पे उठा के ले जाना पड़ता है, और अगर किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोगों की इस नदी में और रोड में इतना समस्या होता है जिसको हम लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते। ये 3-4 महीना में लगभग लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूल काफ़ी दूर है उनका, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो शिक्षा से दूर रहते हैं और ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। हम लोगों के लिए 3 महीना राशन पानी खरीदने तक का जो है से वंचित हो जाते हैं हम लोग। मेन जो सड़क है वो सड़क में नहीं निकल पाते हैं और इसीलिए आज हम लोग सभी ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित होकर इस बात का संकल्प लिए हैं कि अगर सरकार या प्रशासन हम लोगों को मामला को संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग आज इस बात को यहाँ पे सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि श्रमदान के माध्यम से, चंदा के माध्यम से जितना हो सके सभी लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करके और जितना हो सकेगा कम से कम रोड बनवाएंगे और बनाएंगे। सभी लोग अपने अपने घरों से 2 लोग 4 लोग आएंगे और 100-200 जो लगेगा उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रमदान करेंगे और रोड बनाएंगे। यही आज का सबसे यहाँ हम लोग जमा होने का मुद्दा। ये जो इतने बातें बोल रहे हैं, इस किस गांव का मामला है? ये मामला 3 गांव है यहाँ पे, अधौरिया और टिल्हा और जलिया, जो लगभग 2000 की संख्या में आबादी के लोग यहाँ पे रहते हैं। यही आज तो यहाँ आज तक रोड नहीं बन पाया? नहीं, आज तक किसी प्रकार का कोई रोड नहीं बना और रोड पहले का है वो उसका चौड़ाई काफ़ी कम है और मिट्टी का रोड है। आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के रोड में चलना आज के समय में बरसात में कितना काफ़ी है। और ये तीनों गांव चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, कोई किसी प्रकार का वाहन पैदल तक जाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। अपने घरों में पहुंचने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और ये 4 महीना हम लोगों के लिए नर्क से भी बदतर स्थिति हो जाती है। और इसका परिणाम जो है काफ़ी लोगों को बीमारी होने के कारण, इलाज नहीं होने के कारण, हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण घर में ही वो लोग इलाज के अभाव में। मुकेश जी, ये पंचायती राज है, आपका पंचायत का कोई मुखिया होगा, उनके आप लोग उनके शिकायत किए थे कभी रोड के लिए? शिकायत हुआ है और
मुखिया जो भी हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि देखिए हमारे फंड में इतना बड़ा राशि नहीं आता है कि आप लोगों के लिए मैं रोड बनवा दूं, क्योंकि ये रोड जो है से 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबाई है। तो इसके लिए आपको जो है से टेंडर की प्रक्रिया में जाना होगा। उधर से यह आश्वासन हम लोग को मिलता है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के अंडाल से आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल स्थित खंडरा क्षेत्र की नाग कोयलरी में बिजली आपूर्ति बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल बिजली कटने से प्रभावित परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रमिक सड़क पर उतर आए तथा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस बिजली कनेक्शन पर वर्षों से कई परिवार निर्भर थे, उसे बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया गया। इससे घरों में अंधेरा छा गया और दैनिक जीवन प्रभावित हो गया। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में बिजली नहीं रहने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अगर हम बात करें तो सीटू के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि यदि बिजली कनेक्शन हटाना जरूरी था तो पहले प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए था। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने आंदोलन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हमें बिजली आपूर्ति नहीं मिलता है तो उसके उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो पहले आप सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। कारण तो शुद्ध एक नहीं, अनेक किछु कारण आछे। प्रथम मुद्दा होच्छे जे कोयलेरी आमादेर जे 3 शिफ्ट चलतो से कोयलेरी आज के 2 शिफ्टे चले आइছে। कारण बोला होच्छे कि आमरा जानी ना खूब भालो करे जे कि कारणे बंद करा हयेछे। तो आमरा एटाई बोलते चाइछि जे आजके जोदि कोयलेरी बंद हये जाबे ताहले आमादेर जे ग्राम आछे ए ग्राम कि करे बाड़बे, छोटो छोटो जे ग्राम आछे एबं मजदूरदेर कि होबे। ये होच्छे 1 नम्बर। 2 नम्बर होच्छे जे बाड़ी बाड़ीते जे विद्युत काटार जन्य नोटिस देওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের তো একটা এগ্রিমেন্ট ছিল যে 5 কিলোমিটার আশেপাশে যে গ্রাম আছে তাকে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে, তার বাচ্চাদের পড়ালেখার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, স্কুল দেওয়া হবে। जी बिल्कुल, तो आप लोगों को सुन पा रहे थे किस कदर उन्हें बिना सूचना के अचानक उनका बिजली कनेक्शन कटने के बाद उनमें कहीं ना कहीं चिंता है और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। तो सोमनाथ बताएं क्या कुछ मामला था और अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी, जैसे कि पता चला है जो अवैध रूप से बिजली ले रहा था पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल के खंडरा इलाके में नाग कोयलरी क्षेत्र से अचानक ईसीएल की तरफ से ये स्टेप उठाया गया जो अवैध रूप से ईसीएल का बिजली यूज करते हैं उनका बिजली काटा जाएगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सालों से ईसीएल सबको बिजली देते आ रहे हैं। अचानक बिना सूचना का जो बिजली काटने का ईसीएल का स्टेप है, इसके विरोध में सड़कों पे उतर गए ग्रामीणों। अगर हम बात करें सोमनाथ तो वहां पर कितने परिवार थे और ईसीएल के प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ग्रामीण यहां पर कह रहे हैं कि अगर बिजली नहीं आपूर्ति हुई तो वो आंदोलन करेंगे। जी, जैसे कि ईसीएल की तरफ से कोई कैमरे के सामने आया नहीं है, लेकिन सूत्र के अनुसार ईसीएल को कहना है तो जो ईसीएल का बिजली अवैध रूप से यूज करता है, व्यवहार करता है, उनका बिजली काटा जाएगा। क्योंकि ईसीएल अभी लॉस में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो अवैध रूप से बिजली ईसीएल का यूज होता है तो इसमें ईसीएल का बहुत घाटा होता है। इस कारण ईसीएल की तरफ से ये स्टेप लिया जा रहा है। जो अवैध रूप से ईसीएल का बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिजली काटा जाएगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ईसीएल का नियम अनुसार ईसीएल जब नेशनलाइज हुआ तब नियम अनुसार ईसीएल के क्षेत्र से 5 किलोमीटर अंदर ईसीएल ग्रामीणों को बिजली और पानी प्रोवाइड करेगा। अचानक ईसीएल का जो ये स्टेप है इसमें भड़ के ग्रामीण लोग, उनका कहना है कि अगर बिजली आपूर्ति बंद कर दिया गया या तो बिजली नहीं दिया गया तो ग्रामीणों ईसीएल के विरुद्ध बड़ा आंदोलन में जा सकता है।
बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। तो साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि अंडाल के खंडरा क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और लोग ईसीएल को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बिजली आपूर्ति नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि ईसीएल की ओर से कहा जा रहा है कि अवैध बिजली कनेक्शन के बाद यह कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की। अब रुख करेंगे हम बोकारो का। आपको बता दें कि बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती के समीप बुधवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार पेक नारायण थाना क्षेत्र के गोनियाटो गांव निवासी 21 वर्षीय अशोक कुमार महतो बुधवार रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा कंचकीरो और नई बस्ती के बीच मुख्य सड़क पर हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अशोक कुमार महतो की हालत चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल यानी BGH रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना का क्या कुछ कारण था। ये वीर कुमार अजवर और दूसरा है अशोक कुमार महतो। दोनों का इंजरी में से एक का ज़्यादा था, अशोक कुमार महतो का, उसका ग्रीवियस हर्ट था, कुछ ज़्यादा ही चोट लगा था, जैसे कि उसका आँख का जो आई बॉल है वो निकल गया था और पेशेंट गैस्ट्रिक में था। तो उसको हम लोग जितना हुआ कि प्राइमरी मैनेजमेंट करके उसको पानी चढ़ा के जितना टेम्पोररी मेजर हो सके उसको दे के उसको रेफर किया। और दूसरा पेशेंट जो है उसका नाम है वीर कुमार अजवर, वो 16 साल की लड़का है। तो उसको किस बाइक वाले से मारा था, तो उसका पीठ में चोट लगा था, तो ट्रॉमेटिक चेस्ट इंजरी वैसे था। तो वो पेशेंट भी थोड़ा इंटरनल इंजरी का शिकार है। तो उस पेशेंट को अच्छे से जांच करने के लिए हमने रेफर किए हैं एक्ट सेंटर। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि बागमारा के टांडाबाड़ी बस्ती में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार यह घटना बीती रात लगभग 3 बजे कर्मकाट टोला में हुई है। राहत की बात यह रही कि भूधसान में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन और BCCL की ओर से किसी प्रकार का राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद मौके पर किसी अधिकारी के पहुंचने की भी सूचना नहीं है। गौरतलब है कि टांडाबाड़ी बस्ती में भूधसान की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पहली घटना 31 मार्च को शाम करीब 6 बजे हुई थी, जिसमें 3 लोग जमीन के अंदर समा गए थे। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरी घटना घटी। वहीं अगर बात करें तो 24 अप्रैल को हुई तीसरी और सबसे गंभीर घटना में करीब 20 से 25 घर 10 फीट जमीन के भीतर धंस गए थे। अब एक बार फिर उसी तरह की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लगातार हो रहे भूधसान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वे प्रशासन से तत्काल राहत, सुरक्षा तथा स्थायी समाधान की मांग कर रहे। आप भी सुने ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ऐसा महसूस क्या होगा सर, गरीबी आदमी का नहीं क्या महसूस होगा। ये तो बार बार यही हो रहा है। सरकार सब आता है, वो विधायक आया, ये विधायक आया, सब आया, सब बोला हाँ हाँ ना हाँ हाँ, नहीं करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा। रात में आज क्या घटना हुआ? आज रात में घटना हुआ कि 12-1 बजे रात सब सोया हुआ, घुमा बोला और उसके बाद सब बोला विश्राम करेंगे। विश्राम किसी को पलक लगा, किसी को पलक नहीं लगा। जो जिसको महसूस हुआ तो वो बोला अरे क्या हो रहा है। वो उठ के देखने आया तो देखा कि अरे टॉर्च बार करने तो धस नीचे जमीन हो रहा है, ऊंचा जमीन नीचे कैसे हो रहा है। उसी तरह से उठा तो सबको बुलाया कि अरे फिर ये घटना घट रहा है। डर बहुत लगता है सर। नींद बोलता है ना कि जो सोता है ना तो वो चहक उठता है, जैसे विधायक लोग सोचता है कि हम कैसे अच्छा से ये कर रहे हैं। तो उसी तरह से गरीब आदमी का नींद जीना हराम हो गया। हम लोग के यहाँ बाबा पुरखी सब गुजरा है, यहाँ पर सब कोई आज से नहीं खट रहा है। बाहरिया सब यहाँ का कोयला खदान सब कुछ काम किया, 4 अन्य जानते हैं। हम लोग के बाबा दादा बोलता था, माँ बोलती थी बाबूजी कि हम लोग के बाबा पुरखी अन्नी दुमानी कमा के यहाँ पर हम लोग जी रहे थे। होना चाहिए जैसे कि हम लोग की जमीन जैसे है यहाँ पर, हमारा जमीन तो है नहीं,
उसी की जमीन है। उसी की जमीन जहाँ पर BCCL की जमीन है, भरौती जमीन, रैती जमीन, वहाँ पर हम लोग को सुरक्षित जगह दिया जाए और हम लोग को जो मुआवजा है वो दिया जाए। हम साहब सरकार से सबसे हम अनुरोध करते हैं, सबसे हम प्रणाम करते हैं कि सब गरीब का जिस तरह से जी रहा था उसी तरह से जीना खुशी से नहीं, नील नहीं आता। सरदार सताता कि हम लोग खटिया ले नीचे चल जाए। बात ये आ रहा है कि खटिया सोया हुआ, खटिया तो नीचे एक होता है कि आदमी चला जाता है तो उसको खटिया में ले जाता है। हम लोग सोते हैं ना तो बोलते हैं कि खटिया तो ले देने चला जाएगा। घटना भैया कल रात को यहाँ पे 2 और 3 के बीच में पूरा ज़मीन दोज हो गया है। बहुत लंबा पैमाना में ज़मीन दोज हुआ, जैसे पहले हुआ था ना उससे ज़्यादा ही हुआ। खैर मनाइए कि बीच में खेत है, रेती खेत है, कुछ हुआ नहीं आता है। चौतरा है, चौतरा धस गया। अब घर आगे सामने घर देख लीजिए, अब घर में नंबर है और हम ही लोग घर पे हैं। ये जो दरार पड़ा हुआ है भूदसान घर से कितना दूर है? घर से बस 4 कदम, 2 कदम है। आप देखिए, आप सामने देखिए, 2 कदम है। कदम मिलाइए, कदम की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब भी खतरे में है। तालाब पूरा आधा तालाब चला गया है, आधा तालाब चल गया। तालाब का पानी पूरा सूख गया। देख लीजिए, यहाँ के जानवर भी पीने के लिए मर रहा है। आदमी छोड़िए, जानवर भी हालत खराब हो गया यहाँ पे। चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग को चाहते हैं विस्थापन करना। हम लोग इस गांव से मान सम्मान अस्तित्व है। हम लोग की कहीं बढ़िया जगह विस्थापन किया जाए, मुहैया किया जाए। यहाँ पर बच्चों की स्कूल जो है, सब जो व्यवस्था यहाँ हम लोग है, सब सारा एक जगह व्यवस्था हम लोग बनाएगा। BCCL तो विस्थापन शुरू कर दी है, लेकिन क्या हुआ अभी तक? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बेलगड़िया भी बसाया जा रहा है। बेलगड़िया सर, बेलगड़िया हम लोग के लिए नहीं है। बेलगड़िया हम लोग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए बेलगड़िया लोग कुछ गए, जिसका कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। छत के लिए चल गया, लेकिन कोई खुश नहीं है। बेलगड़िया जाने का मतलब क्या हुआ कि बेलगड़िया क्या है, क्वार्टर है। कितना दिन क्वार्टर टिकता है? यहाँ BCCL जो प्रबंधक, जो BCCL जो वर्कर है, उसका क्वार्टर तो BCCL सही से मरम्मत नहीं कर पाता है। तो हम लोग जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? 10 साल बाद हम लोग कोई पूछेगा नहीं। वो अपना वर्कर को ठीक से नहीं रख पाता है क्वार्टर उसका, हम लोग क्या रखेगा? क्या आप लोग से छुपा है क्या? दुनिया छुपा है क्या इसका क्वार्टर कैसा है? इसी टंडाबारी में 2 महीना पहले भी घटना हुई थी। घटना हुई थी जिसमें 3 को जान गई है, 2 महिला 1 जेंट्स गए हैं। और इसमें 5वां ही मेरा ये जो आज को जो आज घटना है, 5वां घटना है इस 2 महीने में। हाँ, ये 2 महीने में ये 5वां घटना है। ये घटना रुकने के नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का प्रबंधक कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय के सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, BCCL कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फ्लोटी करते चले जाते हैं। क्या बोला जाए, हम लोग कोई देखने वाला नहीं। आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर कहीं कोई इंसानियत अगर कहीं जिंदा है तो हम BCCL से प्रबंधक से हाथ जोड़ते हैं, यहाँ के जिला परिषद से हाथ जोड़ के, यहाँ के झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, यहाँ स्थानीय विधायक, मिनिस्टर, MP जो भी है इस राज्य के, इस देश का, अगर कहीं मानवता जिंदा है तो हम लोग को विस्थापित जल्द से जल्द किया जाए। बस इस गांव से लगाव आप जोड़िए। अगर कहीं भी गांव गांव होता है, गांव से अलग के घर से एगो बेटी विदा होता तो कैसा लगता है? तो गाँव से हम लोग कैसे लग रहे हैं? थोड़ा इस समस्या को समझने को किया। और यहाँ के टंडाबारी को राजनीतिक बना दिया। सब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मैंने राजनीति का अड्डा हो गया। फोटो खींच, सोशल मीडिया में कहीं खिंचवाना है, चलो भाई टंडाबारी चलते हैं। तो हम उस लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा ना करें, हम लोग की मौसों से ना खेले, हम लोग को अच्छा जगह विस्थापन दिया जाए और हम लोग को समझिए, हम लोग अंदर के दर्द को समझिए। अगर विस्थापन हम लोग करने चाह रहा है, हम लोग इच्छा है कि विस्थापन हो जाए, भावपूर्वक विस्थापन नहीं, हम लोग चाह रहे विस्थापन होना। और हम लोग अगर वो चाह रहे हैं BCCL कि हम लोग बेलगड़िया चल जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर चल जाएंगे। BCCL प्रबंधक से आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ छोड़ के तभी जाएंगे जब विस्थापन कीजिएगा, या फिर हम यहाँ से जैसे 3 को गया था ना, हम लोग भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब जाएंगे। धन्यवाद के बाद बात करेंगे कोडरमा की। आपको बता दें कि कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव में जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल बुधवार देर रात हुई हिंसक झड़प में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई। इस पूरे इलाके से हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव देर रात विधायक के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी बीच झुमरी तिलैया से लौटने के दौरान उन्हें गांव में विवाद की सूचना मिली, जिसके बाद राजकुमार यादव तुरंत अपने गांव चितरपुर पहुंचे। वहां पहले से गोतिया परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे,
बहस हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान आरोपियों ने राजकुमार यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना से पहले विधायक ने भी पुलिस को फोन कर स्थिति की जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी बीच आपको बता दें कि घटना में मृतक की बेटी सोनिका कुमारी, मां सुधा देवी और पिता दशरथ यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधायक डॉक्टर नीरा यादव देर रात सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक का कहना है कि यदि पहले मिली शिकायतें पर कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैलता जा रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रुक करेंगे हजारीबाग जिले का, जहां 2 मासूम बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने बुधवार शाम न्याय की मांग को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। दरअसल खीरगांव चौक से झंडा चौक तक आयोजित इस मार्च में बच्चों के परिजनों के अलावा शहर के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं बड़ी संख्या में शामिल हुए। आपको बता दें कि हाथों में मोमबत्तियां और दिलों में गहरा दुख लिए लोगों ने दोनों मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे मार्च के दौरान वातावरण गमहीन रहा और हर किसी के आंखों में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तथा दोषियों के प्रति आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा था। प्रदर्शनकारियों ने घटना के मुख्य आरोपी संजीत पासवान को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक है और इनके दोषियों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई और प्रशासन से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मार्च के दौरान जगह जगह लोगों ने मासूम बच्चों की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं उपस्थित लोगों ने कहा कि यह केवल 2 परिवारों का नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। हम यही कहना चाहेंगे सर कि जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है वैसे उनके भी साथ होना चाहिए, और जैसे हमारे अयान भैया और हमारे चचा बोले हैं कि उनको टुकड़ा टुकड़ा काट के उनको सजा दिया जाए, बस मैं वही चाहूँगा। इसके आगे मेरा कोई मांग नहीं है सर। बस उनको यही सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में ऐसे किसी के साथ, किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ इतना दुष्कर्म हो जाए सर। मेरा आपसे यही कहना है और इसके आगे मैं कोई चीज नहीं कहूँगा। हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संदीप पासवान हत्यारा, जिन्होंने मासूम बच्चे और बच्चियों को हत्या करके फेंक दिया, वह इसके इन लोग तो फांसी की सजा कम मांग रहे हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उस सबक सीखे, नौजवान लोग खास करके, और नशा छोड़ेगा और नशा मुक्त में सभी आदमी को सहयोग। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।